नमस्कार, मैं पूनम कनौजिया और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ नेटवर्क। जिद है सच दिखाने की। खबर बिहार से मुजफ्फरपुर। सैकड़ों शिक्षकों ने जिला मुख्यालय के समक्ष धरना दिया। मंच का संचालन विपिन कुमार ने किया। शिक्षकों की 8 प्रमुख मांगे थी, जिसमें डीएम से मुलाकात में सभी मुद्दों पर सहमति बनी। मौके पर जिला अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, जिला महासचिव अमरेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार, जिला सचिव राम कुमार ठाकुर, पारू मीडिया प्रभारी सोहेल आजम, कुडनी प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र कुमार, बोचाहाम प्रखंड अध्यक्ष धनंजय कुमार, कटरा प्रखंड अध्यक्ष कमलेश कुमार, मोहम्मद शहीद आलम मरवन प्रखंड अध्यक्ष जय नारायणा जी, मुरोल प्रखंड अध्यक्ष विनोद जी, साहेबगंज प्रखंड अध्यक्ष विपिन जी, मीनापुर से अमर जी, SK मेहता जी, सैया से चंदन कुमार जी, काठी से अशोक कुमार जी, बादरा से संजय कुमार प्रखंड अध्यक्ष आनंद मोहन जी, मौके पर मनोज कुमार, उपाध्यक्ष सचिव संजय कुमार, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार, महेंद्र कुमार, कुडनी प्रखंड अध्यक्ष जय नारायण जी, विनोद जी, कमलेश कुमार, संजय कुमार बांद्रा, आनंद मोहन जी, पंकज कुमार, सोहेल जी, चंदन ठाकुर, देवेंद्र कुमार कुडनी सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित हुए। सभी उपस्थित कमेटी मेंबर एवं शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके प्रयास से राज्य स्तरीय मुद्दे पर जिला के स्तर के मुद्दे पर भी डीएम का ध्यान आकर्षण कराया गया, जिस पर आप सहमति बनी। इसी से हम सभी का मुद्दों को समाधान हो सके। सनराइज न्यूज़ नेटवर्क के लिए जोही कुमारी की रिपोर्ट, बिहार मुजफ्फरपुर से। धन्यवाद। अब बताया जाए, अभी आप जिला में है, इस धरना प्रदर्शन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग 2013 में 11 टीटी के माध्यम से बहाल हुए थे और चूंकि बिहार में ट्रेनिंग कॉलेजों की व्यवस्था बहुत ही कम थी, इसलिए बिहार को स्पेशल मौका दिया गया था अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली करने की। सरकार के सभी आदेश के आलोक में जो भी हुआ, हम लोग बहाल हुए, आए अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में। ट्रेनिंग रेगुलर से शुरू हुआ, चूंकि संख्या कम थी ट्रेनिंग कॉलेजों की। पूरे बिहार में मात्र 7,000 शिक्षक को ही ट्रेन करने की क्षमता थी। केंद्र सरकार एक स्कीम निकाली कि जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक है 31 मार्च 2019 तक सबको एक साथ पूरे भारत में ट्रेंड कर दिया जाना है। हम लोग उस दिशा निर्देश के आलोक में 31 मार्च तक शिक्षक है, उन्होंने जो पत्र निकाला, उस पत्र की सभी जिला पदाधिकारियों के द्वारा अलग अलग ढंग से व्याख्या की जा रही है। कुछ जिले हैं, जो मधुबनी जिला है, समस्तीपुर जिला है, उनके जिला शिक्षा पदाधिकारी को इससे कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है, वो सभी को ट्रेंड मान रहे हैं ना इस वाले को। लेकिन ये मुजफ्फरपुर का जो डीपीओ स्थापना है या डीओ है, वो अभी आज एरियर, चूंकि 2 साल से हम लोग का एरियर रखा हुआ है। मतलब है कि अभी ये अपने मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं, वो ये शिक्षकों का दोहन करे। बताइए, हम लोग काम है पढ़ाना, हम लोग शिक्षक है, विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं, हमको स्कूल में होना चाहिए। हम लोग आज अपने होली का समय आ गया है, हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम लोग का वेतन रुकेगा, वेतन कटेगा, एरियर नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा क्या खाएगा? होली हम कैसे मनाएंगे? हम लोग का परिवार नहीं है, हम लोग के लिए त्योहार नहीं है। आज ये तानाशाही जो करने जा रहे हैं डीपीओ स्थापना महोदय, उन्हीं के खिलाफ हम लोग इस धरना प्रदर्शन में TSUNSS गोपुट के माध्यम से बैनर तले आकर के बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन में हम लोग महात्मा गांधी को मानते हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम लोग चंद्रशेखर आजाद को भी पूछते हैं, भगत सिंह को भी पूछते हैं। जरूरत होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। चलिए, देख सकते हैं सारी मुजफ्फरपुर जिले की ही आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। जो ये पदाधिकारी लोग है, इन लोग का झमेला है, जिसके लेकर के आप लोग सभी 38 जिला में 38 तरह का लोग डिफाइन कर रहा है ना उस आदेश को। सब कोई उस आदेश को अलग अलग ढंग से जस्टिफाई कर रहा है। समस्तीपुर कुछ कर रहा है, मधुबनी कुछ कर रहा है, मुजफ्फरपुर कुछ कर रहा है, सिवान कुछ कर रहा है, पूर्वी चंपारण कुछ कर रहा है। एक ही केस के लैंग्वेज को तरह तरह से उसको परिभाषित किया जा रहा है, और इसके जद में हम लोग आ रहे हैं, पीसते जा रहे हैं। ये बात तो सरकार तक पहुंची होगी? बिल्कुल पहुंची है। हम लोग ज्ञापन देने का काम किए हैं, नाइस का भी घेराव किया है, और चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। अभी महात्मा गांधी के राह पर है, हो सकता है तो हम लोग भगत सिंह के भी राह पर आएंगे, चंद्रशेखर आजाद के भी राह पर आएंगे। चलिए।
और किन्हीं को कुछ बोलना है? नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर ज़िला में। देखा जा रहा है कि लगातार सरकार इन लोगों की बात अनदेखी कर रही है और इन लोग की क्या कुछ समस्या है, सीधा बात करते हैं। क्या कुछ समस्या है जो कि आप मुजफ्फरपुर ज़िले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग को एनआईओएस से संबंधित समस्या है और हम लोग को जो है 2014 में हम लोग बहाल हुए हैं और उस अनटेंड बहाली की गई। उसके बाद एनआईओएस के माध्यम से हम लोग को 31 मार्च 2019 से पहले जो डेडलाइन थी उसमें एग्जाम वगैरह लेकर और सारा प्रोसेस पूरा कर लिया गया और हमें ग्रेड पे, वेतनमान सब कुछ मिल रही है। उसके बावजूद आज एक नया फरमान वह यहाँ के शिक्षा अधिकारी के द्वारा जब फरमान जारी होती है, तुगलकी फरमान इसको हम लोग कह सकते हैं कि आज वह खासकर मुजफ्फरपुर जिले में फरमान जारी होता है कि हम लोग का जो 15% एरियर जो सरकार ने वह चुनाव होने से पहले जो घोषणा की थी, आज 2 साल के बाद अथक प्रयास के बाद वह जिला में आई है और उसको हिंदू के महान पर्व होली पे इसको रोका गया है और किसी न किसी की भावनाओं से ग्रसित होकर इसको हम लोग को टीटी शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके एरियर को रोका जा रहा है और साथ ही आप बताया जा रहा है कि आपका वेतन भी कम होगा, जबकि हम लोग इस दायरे में कहीं से नहीं है। इसका गलत विश्लेषण हो रहा है। इसका हम लोग उनका पुरजोर उनके कार्यालय में विरोध किए। उसके बाद आज हम लोग आवेदन देकर जिलाधिकारी महोदय के सामने हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं 1 दिन का और इसके बाद अगर हम लोग की मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग होली से बाद वहाँ उनकी कार्यालय को ताला जड़ेंगे। उसके बाद रोड पर आएगी कि सारी जवाबदेही भगवदीय की होगी। सर, कितने लोग उपस्थित होंगे इस धरना प्रदर्शन में? इस धरना प्रदर्शन में आज तो कम से कम 250 लोग उपस्थित थे और इसके बाद जो है अगर इस तरह से हमारी अधिकारी अगर बात को नहीं मानते हैं तो हजारों लोग हम लोग अपने स्कूल में काम को अवरुद्ध करके रोड पाएंगे। जिस समय हमें आज पढ़ाना चाहिए, आज हम लोग नौकरी हो गए, सारा वेतन भी पहले मिलती थी तो आंदोलन करने के बाद वेतन मिलती थी। आज जो है वो वेतन तो सही से महीने मिलती है, लेकिन मजबूरन हम लोग को रोड पे आने के लिए, ऑफिस का चक्कर लगाने के लिए मजबूर करते हैं। तो हमें भी लगता है कि अब हम लोग को पढ़ाना लिखाना छोड़कर इसी काम पे बीजेपी क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, ये सब पार्टी पे आ रही है और 2024 आ रही है, चुनाव है और उसमें आप लोग का ये मैटर फंसना, ये कहीं ना कहीं सरकार इस चीज का मतलब अनदेखा कर रही है इन सारी चीजों को। जैसे कि हमारे विपक्षी ने जब विपक्ष में थे तेजस्वी जी, तो उन्होंने कहा था कि हम शिक्षकों के लिए पूर्ण वेतनमान देंगे। अभी तो पूर्ण वेतनमान दूर, एनआईओएस का एक बहाना करके उन्होंने वेतन काटने का ही एक ढोंग रच दिया है बीच में। ये माननीय शिक्षा मंत्री के लिए बहुत अभद्र व्यवहार है हम लोग के प्रति, जो शर्मसार है। देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा मंत्री होकर के रामचरितमानस पे टिप्पणी जो किए हैं, उस पर भी आप लोग क्या कहेंगे? खैर उनके विशेष ये क्या कहें, उनके लिए तो खैर यह शिक्षा तो सही से उनसे चलती नहीं है और भाषण वो लंबे लंबे देते हैं। इस पे आप लोग भी कुछ कह सकते हैं कि भाई अपने भाषण को दायरे में रख करके इन सब चीजों पर ध्यान देने। भाई स्कूल में भी काफी चीजें कमी है, बिहार अभी भी शिक्षा के मामले में पीछे है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि महामहिम हमारे शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर बाबू है, कम से कम वो एक खुद प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर के नजरिया से शिक्षा को कम से कम वह ध्यान से देखें। तो आप भी मानते हैं इस चीज को कि भाई वाकई में यहाँ शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है? बिहार में जिस तरह वो ढोंग रचते हैं कि भाई शिक्षा में, स्वास्थ्य में मेरा बिहार आगे है, तो वो सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जब से टीटी के शिक्षक लोग आए हैं, निश्चित रूप से शिक्षा के जगत में गुणवत्ता में वह चेंजिंग आई है, लेकिन वह मजबूर होकर इस तरह से सरकार हम लोग के साथ रवैया कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा पे प्रभाव पड़ रहा है, जो इसके लिए सारी जवाबदेही आला अधिकारी और इसके राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। नहीं, अभी तो आप लोग के पास ऑप्शन भी है, 2024 आ रही है, चुनाव है, तो इसके लेकर के तो आप लोग अपने मांग को लेकर के कुछ तो दिखा सकते हैं उनको कि हाँ भाई हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या उनकी सरकार को क्या क्षति होगी। वो तो वही समझ सकते हैं कि उनको क्या क्षति होगी, लेकिन हम उधर नहीं बातों को कहकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हम लोग कहीं से इसकी दोषी नहीं है और इसमें जो है हमारे समस्तीपुर के शिक्षा पदाधिकारी, दूसरे जगह के शिक्षा पदाधिकारी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वही यहाँ मुजफ्फरपुर के शिक्षा पदाधिकारी को यह ऑब्जेक्शन है कि वो हमारे टीटी साथी को
ये किसी न किसी से भावना से ग्रसित होकर वो ऐसा काम कर रहे हैं जो होली जैसे महान पर्व पे हम लोग का एरियर और वेतन को खामोखा रोक। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला अध्यक्ष साहब, तो जानना चाह रहे हैं कि यहाँ जो धरना प्रदर्शन किन किन मांगों को लेकर के हो रही थी। आज हम सभी नियोजित शिक्षक, टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक यहाँ अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर के बैठे हुए थे। आज हम लोगों का यह कार्यक्रम पूरे बिहार के 38 जिले के जिला मुख्यालयों पर एक साथ हो रहा है। सरकार सत्ता में आने से पहले चुनाव के वक्त कहा था कि शिक्षकों के सभी वाजिब मांग को हम पूरा करेंगे। हम शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन भी देंगे, पेंशन भी देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार जब गद्दी पर सत्तारूढ़ हुई है तो सत्ता के मद से चूर हो गई है। जो हम लोगों को मिल भी रहा था उसे भी अब चोर दरवाजे से काटा जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि आज जो NIOS से प्रशिक्षित हुए शिक्षक वे सरकार के द्वारा ही प्रशिक्षित कराए गए, सरकार के द्वारा उन लोगों का एग्जाम भी लिया गया, सरकार के द्वारा ही उनको रिजल्ट का प्रकाशन किया गया। उसके बाद आज 2019 से वे शिक्षक प्रशिक्षित का लाभ ले रहे हैं, ग्रेड पे प्राप्त कर रहे हैं। आज शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के द्वारा तुगलकी फरमान निकाला गया है कि उनके वेतन में कटौती किया जाएगा, उनके एरियर को बाधित कर दिया जाएगा। उसी के लिए आज हम सभी शिक्षक मुख्य रूप से इन्हीं सारी मांगों के लेकर के सेवा शर्त, हम लोगों का स्थानांतरण और बहुत सारी मुद्दा हैं जिसको लेकर के हम लोगों ने सभी लोग उपस्थित होकर के एक दिवसीय अनशन धरना का कार्यक्रम रखे थे। किस जगह रखे हैं? जिला मुख्यालय में हम लोग समाहरणालय के समक्ष, समाहरणालय परिसर में जो धरना स्थल है वहीं पे हम लोग का यह कार्यक्रम था। मैं मृत्युंजय कुमार, जिलाध्यक्ष TT STT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट।